हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक हफ़्ते से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा बिल्ली को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे कि मैंने कितनी वीडियो में बोली हूँ कि ये ब्लैक वाली मेरी पेट से है बेचारी, तो उसका 2-3 दिन पहले डिलीवरी का टाइम हो गया था, पर वो खिड़की के ऊपर भाग रही थी और उसका वेट ज़्यादा होने के वजह से वो गिर भी रही थी। तो रात भर जब मुझे पता चला कि उसका डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो मैंने उसको एक बास्केट में, बड़ी बास्केट में चादर डाल के उसको रात भर बिठा के रखी थी अपने पास ही। मुझे आइडिया नहीं था कि उसको कोने में जगह चाहिए, अंधेरा चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं अपने पास ही उसको बिठा के रखी थी। तो जो रीज़न से शायद उसने डिलीवरी नहीं कर पाई या कुछ और रीज़न भी था, डॉक्टर ने बोले शायद, या तो डिलीवरी वो जज की के टाइम पे जो पुश करते हैं या जोर लगाते हैं वो नहीं कर पाई उसने, उसमें उतनी ताकत नहीं थी तो जोर लगा सके। फिर मैं पूरी रात इसके पास सुबह तक निकाली हूँ मैंने। फिर मैं दोपहर में उसको एक डॉक्टर के पास लेके गई, लोखंड वाला में है, तो उन्होंने इसको सलाइन चढ़ाए और बोले रात भर डिलीवरी तो हो जाना चाहिए, पर अगर रात को सुबह तक का टाइम दिए थे मुझे, अगर रात को सुबह तक डिलीवरी नहीं हुई तो इसके बच्चे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेंगे। तो जैसा दूसरे दिन भी हम लोग ने सब लाइट वाइट ऑफ़ कर दिए, उसको किनारे में कोने में चादर डाल के सुला दिए, लिटा दिए, पर फिर भी बेचारी नहीं दे पाई। शायद वो बहुत कमज़ोर थी या यही खुद बच्ची है तो इसके लिए डिलीवरी नहीं कर पाई। तो मैं कल गई थी खार हॉस्पिटल लेके इसको, इमरजेंसी था, इसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था। जैसे इसके बेबी 3 दिन से पेट में थे और एक बच्चा अटका हुआ था, और इसका भी मतलब इसको भी बहुत पेन था, तकलीफ़ी में थी बेचारी 3 दिन से। आज 4 दिन हो गए हैं ना ये कुछ खाई है, तो अभी मैं कल इसका ऑपरेशन करा के लेके आई हूँ। देखो बेचारी इतनी तकलीफ़ी में है। और माशाल्लाह 3 बच्चे भी हुए थे डिलीवरी, पर वो बच्चे नहीं बच पाए इसके। तो अभी शायद पता नहीं इन लोगों को भी समझ में आता होगा, शायद से अल्लाह को मालूम आता है कि नहीं आता है, मुझे तो नहीं पता, पर कुछ तो एहसास होता होगा ना, इतने दिन से पेट में रखिए बच्चे। पर अभी इसकी नसीब, तो अभी इसको मैं वापस आज लेके जाना है मुझे 1:30 बजे। 1 बजे का अपॉइंटमेंट है इसका, बिल्ली का, मेरे कैट का। इसको मैं अभी 12:30-1 बजे निकल जाऊंगी। इसका ट्रीटमेंट बाकी है थोड़ा कुछ, तो इसके लिए यही रीज़न था कि मैं वीडियो, और मेरी भी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, ख़राब थी, तो मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं बना पा रही थी। फिर इसका मसला निकल गया, मेरे बच्चे का, बिल्ली के बच्चे का, मेरे कैट का, तो इसके वजह से भी मैं नहीं बना पाई वीडियो। आज मैंने एक वीडियो छोड़ी हूँ। सुनो, हाँ मेरा बच्चा का देख लो, बच्चा मेरा का कितने बारे में बात कर रही हूँ। बेचारी के ना आंख में ताकत है ना कुछ है, वो खड़ी भी नहीं रह पा रही है, कल से ऐसे ही पड़ी है मेरा बच्चा, और ना कुछ खा रही है ना कुछ आवाज़ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत बुरा लगता है यार कसम से, मासूम। और मेरे 2 कैट तो भाग गए इसको देखे जब से, डर के मारे वो घर छोड़ के चले गए हैं, बस खाली आ रहे, ना खा रहे ना पी रहे, चले जा रहे। तो अभी मैं मेरा काम फटाफट करके, मेरा नाश्ता तो हो गया, सुबह में काम पे जाना मुझे भी बहुत भारी पड़ रहा है इसको लेके जाना। कैसे मैं खुद ट्रैवल कर रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, मेरा खुद 5वां मंथ चल रहा है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। हस्बैंड जा नहीं सकते, ड्यूटी है, और कोई लेके जा नहीं सकता इसको, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। मेरे वहाँ से ये आधे 1 घंटे का रास्ता है, खार डांडा बांद्रा साइड, तो वहाँ मुझे इसको लेके जाना पड़ा। अभी मुझे वापस 12 बजे निकलना है, और वहाँ से फिर मैं कितने बजे आऊँगी मालूम नहीं, पता नहीं मुझे। तो यही रीज़न था कि मैं 1 हफ़्ते से वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर वहाँ से मैं भी कल थक के आई, मेरी भी पूरी बैंड बज चुकी थी, जैसे 3 घंटा इसको, 3-4 घंटा लग गया था इसको। जो मैं 11:30-12 बजे लेके निकली थी, तो मुझे आते आते 4 साढ़े 4 यहीं पे बज गए थे। इसको लेके निकलती हूँ मैं,
तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। अगर मैं वहाँ पे तो हॉस्पिटल में शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, तो मैं आके देखूँगी, आप लोग से मिलती हूँ मैं। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो मेरा भी 2 दिन से सोनोग्राफ़ी के लिए डेट लेना है, जाना है ऊपर हॉस्पिटल, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ। जैसे वहाँ बहुत लाइन होती है यार। मैंने पहला मिल्लत हॉस्पिटल में नाम डाली थी, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिल्लत हॉस्पिटल में भी गर्दी होती है, इतनी गर्दी होती है कि कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो कूपर हॉस्पिटल ठीक है, जो मैं अपना 9, साढ़े 9, 10 बजे जाती हूँ, तो 1:30, 2, 3 बजे तक आ जाती हूँ घर पे मैं चेकअप वेकअप अपना करवा के। तो मुझे सोनोग्राफ़ी की डेट दी है, कैसे मेरा 5वां मंथ है। एक 5वें मंथ में सोनोग्राफ़ी होती है, एक 7वें मंथ में, और एक डायरेक्ट 9वें मंथ में। तो अभी मैं, मेरे अम्मी और मेरी सिस्टर गए हैं, कुछ उनका प्रॉब्लम है तो अपना दिखाने के लिए। तो मैंने बोली मेरा सोनोग्राफ़ी की डेट लेके आ जाओ। तो जब मेरी डेट आएंगी तो फिर मैं भी सोनोग्राफ़ी निकालूँगी अपनी, और फिर मुझे 25 तारीख को वापस जाना है चेकअप के लिए। तो मैं आप लोगों को, चलो खा लो। कहाँ लेके जा रहे? दरिया का पास। ये खा लो। ये कड़क हो गई है, ठंडी भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैं मेरी कालू को लेके गई थी बिल्ली के जानवरों के पास। तो कल मैं 12 बजे तक निकल गई थी मैं, और 5 बजे मैं आई थी उसको लेके। बेचारी, उसको वहाँ पे 2 ग्लूकोज चढ़े थे और कुछ 4 इंजेक्शन लगे थे। फिर आज सुबह में मैं उठी, फिर वो कल उसके पेट जो कपड़ा बांधा हुआ था वो उसने खोल दी थी, उसके से उसको चलने के लिए नहीं हो रहा था। उसने खोल दी थी। मैंने उसको थोड़ा सा चिकन का सूप बना के उसको मिक्सर में ग्राइंडर करके थोड़ा सा स्क्रीन से पिलाई थी। फिर ठीक थी वो सुबह तक। सुबह में काम पे चली गई, उसके बाद वो घड़ी घड़ी मोरी में जाके बैठ रही थी। वैसे मुझे ऐसा लगा शायद वो इंजेक्शन, वो जो दवा उसको मिल रही है उसको वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, गर्माहट हो रही है। तो मैं उसको बार बार उठा के बिस्तर पे लेके आ रही थी, उससे बात कर रही थी मैं। फिर मैं आई काम पे से, तो मैं मच्छी लेने के लिए बालकनी में बैठी हुई थी, तो मेरे बाजू में आके बैठ गई। मेरे हस्बैंड ने बोले उसको ले लो, नहीं तो वो गिर जाएंगी। मैं उसको अंदर लेके आके गधेले पे डाली। वो वहाँ से उठ के यहाँ पे दरवाजे के पास आके बैठ गई थी, और उसकी सांस थोड़ी तेज़ चल रही थी, और अचानक उसने मुंडी ऐसे गिरा डाली। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोली कि वो मुंडी देखो अचानक में गिरा डाली। तो मैं और मेरे हस्बैंड उसके पास गए, तो जोर जोर से हिचकियाँ ले रही थी, जैसे लास्ट टाइम पे दम निकलता जैसे। और थोड़ी देर के बाद से मुंह से पानी और नाक से पानी स्टार्ट हो गया उसके, और वो बेचारी ऑफ हो गई। वो बेचारी तकलीफी में भी थी, उसको इतना बड़ा टाका लगा हुआ था यहाँ पे। बुरा तो बहुत लग रहा है कि इतना बचपन से लाए थे उसको, इसने लेके आई थी अलमास में उठा के वहाँ से रोड पे से। पर उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो मर जाएंगी। अभी जीशान लेके गए उसको दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए। इसके पहले भी बिल्ली थी एक, वो भी मर गई थी। उतना रोना नहीं आया था, कैसे वो बिल्ली मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं थी। ये बिल्ली इतनी सी लेके आई थी, छोटी सी। इतना लाड से प्यार से, इतनी 4 दिन से मैं खुद तकलीफी में थी। मेरे कमर, आधे कमर में मेरे खुद दर्द पकड़, 3-3, 4-4 घंटा वहाँ पे दवाखाने में बैठ के, एक उम्मीद पे कि वो शायद बच जाए या उसकी तबीयत अच्छी हो जाए।
उसको हम लोग खेलते हुए देखना चाहते थे, जैसा हमेशा खेलती थी। वो भागती थी, ऊपर भागती थी, यहाँ पे भागती थी। अब चुप बेटा, आवाज बंद कर। बेचारी लगता है इतना ही दिन था उसका हम लोग के पास, बेचारी चली गई। इसको लाड़ प्यार से पालो, अपने से दूर होता है जानवर भी, जो बहुत तकलीफ होती है। इसके पहले भी मैं भागी थी। आज 4 दिन से, मैं 3 दिन से धक्का खा रही थी मैं दवा खाने में, हॉस्पिटल में, जानवर के हॉस्पिटल में, ये उम्मीद से कि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। ना बेचारी के बच्चे रहे, ना वो खुद रही। तो आज मेरा ज़्यादा मूड भी नहीं है वीडियो बनाने का। इसने भी नाश्ता नहीं करी। मैं तो काम पे से आके मेरी अम्मी के वहाँ गई थी, तो मैं नाश्ता कर ली थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसकी तबीयत खराब है करके। डॉक्टर आज भी मुझे 4 बजे लेके जाना था। 2 दिन से तो मैं दोपहर में चल जा रही, तो घर का भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। ना पानी से ऐसे भरा जा रहा था, ना कपड़े धुल रहे थे, कपड़े भी बहुत जमा हो गए थे, ना घर का कुछ काम हो रहा था। फिर जीशान आके ड्यूटी से पूरा घर का काम कर रहे थे। मैं 4-5 कल भी मैं 5 बजे तक आई हूँ। 5 बजे खाना खा के मैं सो गई थी। फिर मैं रात में वीडियो नहीं बना सकी। मैं तो आज सुबह सोच